अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मेडिकोपीडिया विद ज़हरा। आज जो बात मैं आप लोगों से करने लगी हूँ वो ये है कि मैंने अपना जेकेट का एग्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ्स मैंने स्टडी किया। और मेरा जो स्टडी रिसोर्सेज थे उसमें सिर्फ एक ही मेरी मेन बुक थी, दैट वाज दिस फर्स्ट एड। ये मैंने ली थी 2022 में। और मैंने क्योंकि उसी टाइम पे इसको थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने उस टाइम पे आई वाज इन 4th ईयर और मैंने सिर्फ एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किया था। फिर उसके बाद हाउस जॉब में नहीं मुझसे पढ़ा गया, और हाउस जॉब के बाद भी मेरी स्टडी रूटीन ही नहीं सेट हो रही थी। बट देन द एग्ज़ाम डेट वाज March 29 and I started preparation in January 2026 for the exam. So that was like 2.5 months, you can say. अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिज़ल्ट आया है आई गेस 6 अप्रैल को आया है, तो अल्लाह का शुक्र है। मैंने एमडी मेडिसिन एंड अलाइड में अप्लाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा पेपर जो है वो क्लियर हो गया है। नाउ आई एम होपिंग फॉर द इंडक्शन। और साथ ही साथ मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ एफसीपीएससी एग्ज़ाम की, वो भी मैं मेडिसिन एंड अलाइड में ही दूंगी। तो अब इसमें मैंने आपको, अब हमारी जो जर्नी होगी ना, दैट इज़ ऑल अबाउट हाउ वी शुड प्रिपेयर आवर एग्ज़ाम, वेदर इट इज़ जेकेट और वेदर इट इज़ एफसीपीएस। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी साथ साथ सारी चीज़ें कवर करवाऊंगी और हम लोग सब मिल के तैयारी करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे आप जेकेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप एफसीपीएस कर रहे हैं, जो भी अपने एग्ज़ाम देना है वो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो हम बात करते हैं वेदर इट इज़ जेकेट और वेदर इट इज़ एफसीपीएस। अपकमिंग जो अटैम्प्ट्स आ रही हैं जेकेट की आई गेस नवंबर में, और एफसीपीएस की July 7 इज़ द डेट। तो हम दोनों तरफ जो हमारी मेन जो बुक होगी ना, रेफरेंस बुक, दैट विल बी फर्स्ट एड। आपके पास जो भी एडिशन है आप उससे पढ़ लें। मेरे पास 2022 का, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना बाय अ न्यू एडिशन। कुछ चेंजेस होती हैं तो वो हम साथ साथ कवर कर लेंगे, लेकिन मेन जो अब मेरे पास बुक है ना, दैट विल बी फर्स्ट एड। और मैं यही वाला एडिशन पढ़ूंगी और पढ़ा है मैंने, और आप लोगों को भी यही से जो है ना वो तैयारी करवाऊंगी। फिर सेकेंडली हम जो भी टॉपिक, जो भी हम चैप्टर, हम सिस्टम वाइज चलेंगे। फर्स्ट एड के जितने भी सिस्टम्स हैं ना, उस पर हमने अपनी ग्रिप रखनी है अच्छी। और जो जो सब सिस्टम हम यहाँ से करते जाएंगे, हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम 2 बुक्स, नो एक्चुअली 3 बुक्स हम करेंगे। एक हम करेंगे डबल ए नोट से, वो सारे एमसीक्यूज़ की जो प्रिपरेशन, एमसीक्यूज़ की जो वीडियोस हैं वो भी मैं अब साथ साथ इधर अपलोड करूँगी। एंड विल मेक आवर कॉन्सेप्ट्स मोर एंड मोर रिफाइंड। ठीक है, डबल ए नोट्स करेंगे हम लोग करेंगे रफ़ीउल्लाह जो गोल्डन फाइल्स हैं, और हम एस के सीरीज़ करेंगे। ऑब्वियसली हम एस के सीरीज़ मेडिसिन एंड अलाइड की करेंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी जेकेट का एग्ज़ाम जो मैंने दिया है, इसमें भी यही था कि मुझे इस एक चीज़ पे मैंने फोकस किया था, एंड दैट थिंग वाज रिवीजन। मैंने एक ही बस बुक की थी, मैंने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने 2.5 मंथ सिर्फ स्टडी मेरा ड्यूरेशन था, टाइम पीरियड था। तो उसमें मैंने 2 मरतबा ये फ़र्स्ट एड बुक ही बस की। एक दफ़ा मैंने उसको थोरोली अच्छे से समझा, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल आप समझ लें कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था। एक हाउस जॉब का जो मेरा पूरा साल है वो, और उसके बाद 6 मंथ्स, 1.5 साल समझ लें, 1.5 ईयर। तो मेरी स्टडी रूटीन ही नहीं बन रही थी, तो उसके साथ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन फिर व्हेन आई डिसाइडेड टू डू दिस, सो आई गो फॉर इट। फिर मैंने इसको 2.5 मंथ बहुत अच्छे से पढ़ा और एक बार रिवीजन किया। आई जस्ट रियलाइज़ वन थिंग कि आप जो भी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, आपको बस एक आप अपनी रेफरेंस बुक रखें और उसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए।
मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा एग्ज़ाम में कर सकती थी। रिग्रेट भी होता है कि अगर 2-3 मरतबा और रिवीजन हो जाती और अच्छे से पढ़ लिया जाता तो शायद बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। लेकिन इस वक्त उन्होंने, आपको पता है कि पॉलिसी चेंज हो गई है कि अगर आप पास होते हैं तो आपको फुल 5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर नहीं होते अनफॉर्चुनेटली तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उस चीज़ का फिर बेनिफिट हो गया, एज मिल गया कि अल्लाह का शुक्र है पास हो गए, तो 5 मार्क्स तो सिक्योर हो गए। इंडक्शन का भी वेट कर रही हूँ। एनीवेज यही चीज़ जो है ना एफसीपीएस के लिए भी मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी, और मैंने खुद भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एफसीपीएस के लिए भी, कि हम अपनी जो एक हमारी मेन रेफरेंस बुक है दैट इज़ द फर्स्ट एड, हम उसको अच्छे से करेंगे, रिवीजन उसकी बार बार करेंगे, और हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम दीज 3 रिसोर्सेज। ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट एड से जो जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाऊँगी, सिस्टम पढ़ाऊँगी, वो उसकी जो रेफरेंस बुक है दैट विल बी ऑब्वियसली फर्स्ट एड, और हम फिर चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते जाएंगे। आपको मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप चाहे जेकैट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर एफसीपीएस का, आप मेरे साथ इस जर्नी में आप भी शामिल हों, और हम लोग मिल के अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।